हेलो एवरीवन, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर है देश और दुनिया की साल के पहले दिन की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 जनवरी 2021 का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ठुअल परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। यह है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। मणिपुर, अमित शाह टू इनॉग्रेट सेवरल मेजर प्रोजेक्ट्स इन इम्फाल टुमारो, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये आपका मणिपुर की यात्रा पर थे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और उसी एक प्रोजेक्ट में शामिल था ठुअल प्रोजेक्ट। कौन सा साथियों? आपका ठुअल प्रोजेक्ट आपका शामिल था, जिसे अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। कहां पर? आपका मणिपुर। अगर बात करें आपका ठुअल प्रोजेक्ट की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2004 में शुरू हो जाती है, लेकिन फाइनली हम इसको कब कंप्लीट कर पाते हैं? 2020 में कंप्लीट कर पाते हैं। यानी आपका 16 ईयर में आपका ये कंप्लीट हो पाई है ठुअल परियोजना। ये आपका ठुअल नदी पर बनाई गई है और आपका बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोजेक्ट है साथियों? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, यह एक डैम है और जिसके तहत आपका लोगों को सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए या आपका अन्य कार्यों के लिए पानी प्रदान किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य को अगर एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है तो उसी को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी आपका बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगर बात करें आपका मणिपुर की, तो ये है आपका अपने इंडिया का मैप जो आपको सामने दिख रहा होगा। अगर आपका इसको इस पैटर्न में हम लोग देखें तो आपका ये पड़ता है भारत के पूर्वोत्तर में। ये भारत का पूर्वोत्तर है और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसी के जस्ट नीचे है आपका नागालैंड और नागालैंड के जस्ट नीचे आप ये देख सकते हैं, ये है आपका मणिपुर। अगर बात करें आपका मणिपुर के सीएम की, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम है आपका बीरेन सिंह। कौन है साथियों? बीरेन सिंह है। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ठुअल वाला इलाका और इसी आपका ठुअल में अभी जो बहुउद्देशीय परियोजना है ठुअल परियोजना, उसे आपका अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। यहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है साथियों? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है साथियों? इम्फाल। ये राज्य आपका भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ 21 जनवरी 1972। कब हुआ साथियों? 21 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में मणिपुर स्थापित होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत के खेल विश्वविद्यालय की, तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, क्या है साथियों? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, वो आपका इसी मणिपुर में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही फेमस झील लोकटक झील। कौन सी झील साथियों? लोकटक झील। ये लोकटक झील मणिपुर में ही स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है आपका लोकटक झील। अब इसी लोकटक झील में एक बहुत ही फेमस आपका नेशनल पार्क है, जिसका नाम है साथियों काबुल लामजाओ। क्या है साथियों? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। क्या है साथियों? विश्व का एकमात्र आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी नेशनल पार्क में आपका डांसिंग डियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? डांसिंग डियर। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो डांसिंग डियर
डियर है ये आपका इसी कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो ये लोकटक झील है और लोकटक झील से ही आपका इम्फाल नदी निकलती। कौन सी साथियों? इम्फाल नदी निकलती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों एक बहुत ही फेमस पर्यावरण कार्य करती है। क्या साथियों? आपका बहुत ही फेमस आपका पर्यावरण कार्य करती हैं। इसी मणिपुर से आपका क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं, जिनका नाम है लिसी प्रिया। क्या नाम है साथियों? लिसी प्रिया कंगजुम। क्या है साथियों? लिसी प्रिया कंगजुम, जो आपका कहाँ से संबंध रखती हैं? मणिपुर से ही संबंध रखती हैं। लिसी प्रिया कंगजुम को ही आपका भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है। लिसी प्रिया कंगजुम केवल 13 वर्ष की एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग। कहाँ की है साथियों? आपका स्वीडन की आपका ग्रेटा थनबर्ग हैं, जिसे 2019 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। अगर बात करें 2020 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त रूप से 2 लोगों को पहली बार टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर आपका चुना गया है। एक है अमेरिका के आपका उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है क्या? कमला हैरिस। और जबकि यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन, इन दोनों को आपका संयुक्त रूप से टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही आपका फेमस बॉक्सिंग प्लेयर है, जिनका नाम है MC मैरी कॉम। क्या है साथियों? MC मैरी कॉम। ये आपका मणिपुर से ही संबंध रखती हैं। और ध्यान रखिएगा 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, कौन सा साथियों? पद्म विभूषण से आपका इनको नवाजा गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी आत्मकथा है, इनकी बुक है अनब्रेकेबल। क्या है साथियों? अनब्रेकेबल। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी आपका यानी MC मैरी कॉम कहाँ से है? मणिपुर से है। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही फेमस फूल पाया जाता है, जो विश्व में केवल मणिपुर में पाया जाता है। उस फूल का नाम है सिराय लिली फूल। कौन सा साथियों? आपका सिराय लिली फूल। ये सिराय लिली नामक फ्लावर भी आपका कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। और इसे आपका सवर्ण पुष्प भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, असम इंट्रोड्यूस बिल टू कन्वर्ट मदरसास इन जर्नल स्कूल। अब ध्यान रखिएगा, असम सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी उनके राज्य में क्या है मदरसे हैं, ठीक है ना, उनको आपका जर्नल स्कूल में क्या किया जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा। और आपका मदरसों को क्या किया जाएगा? ऑफ किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका असम की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, असम की राजधानी है दिसपुर। कहाँ है साथियों? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल, कौन साथियों? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के आपका CM हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है साथियों? जगदीश मुखी यहाँ के CM हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत ही फेमस आपका 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक का नाम है काजीरंगा। कौन सा साथियों? काजीरंगा, जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जबकि दूसरा आपका फेमस नेशनल पार्क है, जिसका नाम है मानस। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है साथियों माजुली। क्या है साथियों? माजुली। ये माजुली नदी द्वीप भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कहाँ है? आपका असम में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपका
असम के द्वारा किया जाता है। यहाँ के दो फेमस आपका फोक डांस यानी लोक नृत्य हैं, एक का नाम है बिहू और जबकि दूसरे का नाम है सत्रिया। ये दोनों फोक डांस आपका असम के हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। असम का प्राचीन नाम था कामरूप। क्या था साथियों? कामरूप आपका असम का प्राचीन नाम था। तो साथियों इन सारे एडिशनल फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी वाहनों के लिए किस प्रकार के नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आपका जो है सभी लोगों के लिए, सभी गाड़ियों के लिए आपका जो 4 व्हीलर है उनके लिए आपका अनिवार्य कर दिया है। यह है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, गवर्नमेंट मेक्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैंडेटरी, ऑल यू नीड नो। अब ध्यान रखिएगा, आपका ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है यानी आपका HSRP है, ठीक है साथियों। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके तहत आपका होगा क्या कि आपका हमारा जो नंबर प्लेट होगा उसमें आपका यूनिक लेजर अटैच सीरियल नंबर होगा। शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस तरीके से आपका एक नंबर लगाया जाएगा, ठीक है ना, जो आपका कहीं पर भी ट्रेस करने पर उस गाड़ी की सारी जानकारी क्या हो जाएगी, आपका पुलिस को प्राप्त हो जाएगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसको आपका अभी क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सब लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आपका जो है अभी ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा यानी क्राइम को कम करने के लिए, कभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है उसका पता लगाया जा सके, और साथ में आपका ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, और इसीलिए आपका इसको भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर होगा वो 1 टाइम होगा, यानी आप एक बार आपका लगा लेंगे तो उसके बाद आपका इसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका एक क्या लगाया होगा, सिंबल लगा होगा, ठीक है ना, ये होलोग्राम टाइप का है, और आपका इसमें क्या होगा, अशोक चक्र का सिंबल होगा। क्या होगा साथियों, अशोक चक्र का सिंबल होगा, जो इस पर यहाँ पर ऐसे से होलोग्राम टाइप का लगा होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। लेजर अटैच होगा और आपका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड फॉर आपका इंडिया यहाँ पर आपका अंकित होगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपका इस नंबर के अंदर होंगी। आपका उसमें एक प्लेट लगा होगा जो एकदम क्या होगा, प्रॉपर होगा, उसमें IND लिखा होगा, और वो आपका साथियों ब्लू कलर में क्या होगा, ड्रॉ होगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्लू कलर में आपका ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर होलोग्राम टाइप से, ये आपका ब्लू कलर का होगा। इसके अंदर आपका क्या होंगे, अशोक के चक्र होंगे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी, यानी कहने का मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश अंतरिक्ष का कचरा हटाने के लिए लकड़ी के उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। ये है BBC न्यूज का आर्टिकल, जापान डेवलपिंग वुडन सैटेलाइट टू कट स्पेस जंक। अब एक्चुअली में होता क्या है साथियों, जब हम लोग आपका अर्थ से, ये देख सकते हैं आप, ये है आपका हमारा पृथ्वी। क्या है साथियों, ये हमारा पृथ्वी है। अब इसके आपका जो है हम लोग 3 लेयर्स मानते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो नीचे वाला स्थान है इसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO। ये जो बीच वाला है इसे बोला जाता है आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, मीडियम आपका अर्थ ऑर्बिट। जबकि आपका ये नीचे वाला जो है इसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं ये गोल से, इसको बोला जाता है आपका हाई अर्थ ऑर्बिट। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी हम लोग आपका सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जैसे अभी हाल ही में हमने DTH को आपका 100% क्या कर दिया है, भारत सरकार ने FDI के तहत ला दिया है। अब ध्यान रखना, ये जो DTH के जो सैटेलाइट होते हैं वो आपका इसी
ऑर्बिट में आपका स्थापित किए जाते हैं। यानी आपका जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है इसी में आपका इसको क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जब हम यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, पृथ्वी से आपका सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उनके आपका जो है एक अवधि होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा तो उसका एक समय होता है कि वो 7 साल तक काम करेगा, 10 साल तक काम करेगा या 20 साल तक काम करेगा। तो ऐसे में आपका जब उसको 20 साल या 7 साल है उसकी अवधि कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका वो एक कूड़े में बदल जाता है। किसमें साथियों, आपका कूड़े में बदल जाता है। और ऐसे में आपका अंतरिक्ष में जो कूड़ा आपका स्थापित हो जाता है उसी को आपका डिबरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, डिबरी बोला जाता है। यानी अंतरिक्ष में जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है सैटेलाइट के आपका अवधि खत्म होने के बाद तो उसी को आपका डिबरी बोला जाता है। तो इसी को आपका रोकने के लिए जापान की सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वो 2023 तक, कब तक साथियों, आपका 2023 तक अपने जो सैटेलाइट भेजेगा वो आपका लकड़ी के बनाएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट कहा जा सकता है क्योंकि लगातार आपका सवाल उठ रहे थे कि जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है ना, कहने का मतलब आपका जो ये लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना साथियों, 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। जबकि मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपका 2,000 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना साथियों, 2,000 किलोमीटर के आसपास होता है। और जबकि लो अर्थ ऑर्बिट आपका माफ करिएगा 20,000 किलोमीटर के आसपास। कितना साथियों, 20,000 किलोमीटर के आसपास आपका क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। और जबकि आपका 200 से 20,000 किलोमीटर के समथिंग में आपका ये क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपका इस हाई अर्थ ऑर्बिट में यानी 36,000 किलोमीटर में जो आपका डिबरी यहाँ पर पैदा हो रहा है यानी कूड़ा करकट जो पैदा हो रहा है इसको आपका कम करने के लिए ही जापान सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जापान पहला देश है जिसने आपका इस तरीके का इनिशिएट करने के लिए आपका इन फ्यूचर में 2023 तक लकड़ी के उपग्रह आपका लॉन्च करने की घोषणा कर रखी है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला पराग पार्क, ठीक है ना, परागकण पार्क। क्या साथियों, देश का पहला परागकण पार्क यानी आपका पॉलिनेटर पार्क। कौन सा साथियों, पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड हल्द्वानी। अब ध्यान रखिएगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही एक शहर है हल्द्वानी। इसी हल्द्वानी के आपका फॉरेस्ट रिसर्च रेंज हल्द्वानी में आपका इसे स्थापित किया गया है। अब इस पार्क में आपका परागकण करने वाले जीव जंतु, चिड़िया, तितली, कीट पतंग, आपका जो है अन्य जो जानवर होते हैं वो आपका रहते हैं। तो ऐसे में आपका इस पार्क में इनके प्राकृतिक वास के लिए स्थल विकसित किया जाएगा जिससे आपका बेहतर और सिचुएशन हो सके। क्योंकि साथियों जो ये परागकण आपका होते हैं या कहने का मतलब जो परागकण होते हैं उनको आपका जो चिड़िया, तितली, कीट पतंग होते हैं वो इधर से उधर आपका जो ले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के प्रजनन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसे आपका फॉरेस्ट रिसर्च रेंज हल्द्वानी में आपका स्थापित किया गया है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है और आपका साथियों ये कुमाऊं मंडल में पड़ता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका जो भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है वो किया गया है आपका नैनीताल में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र को किस शहर में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेह। लेह एक्चुअली में आपका
लद्दाख की राजधानी है। ये है आपका मिंट का आर्टिकल, हर्षवर्धन इनोग्रेट इंडिया हाईटेस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह। अब ध्यान रखिएगा, जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा अभी हाल ही में लेह में आपका क्या स्थापित किया गया है, सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र के द्वारा आपका भारत में ये जानकारी दी जाएगी कि आपका वहाँ पर जो मौसम है वो कब चेंज होगा और उसकी आपका सटीक जानकारी दी जाएगी कि कब ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी और कब आपका जो है तूफान आने की संभावना होगी या चक्रवात आने की संभावना होगी। ये सारी जानकारी आपका इस मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा दी जाएगी। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या ये भारत का पहला आपका मौसम केंद्र है? नहीं साथियों, इससे पहले भारत में आपका ऑलरेडी 6 मौसम केंद्र स्थापित हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा वो 6 कौन कौन से हैं और आपका ये जो लेह है वो कौन सा है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत का पहला नहीं है लेकिन भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है, ठीक है ना, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, लेह में स्थापित किया गया। इससे पहले भारत के 6 मौसम केंद्र ऑलरेडी आपका स्थापित हैं। एक तो साथियों है न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में। दूसरा है आपका कोलकाता में, कहां पर है साथियों, कोलकाता में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका चेन्नई में, कहां पर है आपका, चेन्नई में। और चौथा है आपका मुंबई में, कहां पर है साथियों, चौथा आपका मुंबई में है। जबकि पांचवा आपका नागपुर में है और छठा है आपका कहां पर, असम में। और अब सातवां कौन सा हो गया है, लेह यानी आपका लद्दाख में स्थापित कर दिया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है। लगभग 3500 की मीटर ऊंचाई पर आपका इसको स्थापित किया। कितना साथियों, 3500 मीटर की ऊंचाई पर आपका इसको स्थापित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका लद्दाख की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे आपका जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया यानी यूटी बनाया गया, ये बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनाया गया साथियों, 31 अक्टूबर 2019 को इसे आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, जिनका नाम है आर.के. माथुर। क्या नाम है साथियों, आर.के. माथुर। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर.के. माथुर यहाँ के आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा पार्क साथियों, हेमिस नेशनल पार्क, यही आपका लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही फेमस झील जो आपका काफी चर्चाओं में थी, जिसका नाम है पेंगोंग झील। कौन सा साथियों, पेंगोंग झील, जो आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की झील है। और ध्यान रखिएगा ये पेंगोंग झील कहाँ स्थित है तो साथियों, लद्दाख में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में यहाँ के एक झील को आपका रामसर साइट में स्थापित किया गया है और अब भारत के टोटल रामसर साइट हो चुके हैं 42 और 42वां रामसर साइट है, जिसका नाम है सोकर और स्टारतापो। क्या है साथियों, सोकर और स्टारतापुक। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ है। और आपका ये कहाँ स्थित है, स्टारतापुक और सोकर झील, ये है आपका लद्दाख में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की। वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नरावणे। ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, जनरल नरावणे होल्ड्स टॉक्स विद साउथ कोरिया काउंटर पार्ट ऑन बूस्टिंग बायलैटरल मिलिट्री टाइज। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में 3 दिन की यात्रा पर हमारे देश के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं नरवाने साहब, ये आपका साउथ कोरिया की यात्रा पर गए थे, ठीक है ना। अब ये साउथ कोरिया की यात्रा पर क्यों गए थे, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब ध्यान रखिएगा साथियों, कल ही हमने आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ में पढ़ा था कि भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर
क्या किया है, आपका गिफ्ट किया है और म्यांमार ने अपनी सेना में उसे क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अब साथियों, अभी भारत इसी स्ट्रेटजी को लेकर आपका चल रहा है और मैंने आपका कल के वीडियो में ये भी समझाया था कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों को सबमरीन देकर भारत लगातार आपका जो है, यानी भारत को, सॉरी माफ करेगा, भारत को आपका काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को वो सबमरीन दे चुका है और आपका मालदीव को वो सबमरीन दे चुका है। श्रीलंका को ऑलरेडी 90 साल के लिए किसको ले चुका है, आपका वहाँ का एक बहुत ही फेमस आपका बंदरगाह है, उसको आपका ले चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आपका वो ऑलरेडी बांग्लादेश को सबमरीन दे चुका है, ठीक है ना। ऊपर आपका नेपाल में इंटरफियर उसका ऑलरेडी है, पाकिस्तान से तो पहले ही उसकी बहुत गहरी दोस्ती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कोशिश कर रहा है कि भारत को पूर्ण तरीके से क्या किया जाए, घेरा जाए। क्या किया जाए साथियों, पूर्ण तरीके से आपका भारत को घेरा जाए। ऐसी सिचुएशन में भारत भी कोशिश कर रहा है कि इसके आसपास जितने भी एरिया है, कहने का मतलब आपका चाइना के आसपास आपका जितने भी देश हैं उनके साथ आपका भारत क्या करे, बेहतर संबंध बनाए। इसीलिए भारत ने अभी हाल ही में म्यांमार को क्या किया, आपका एक सबमरीन गिफ्ट की। फिर उसके बाद वियतनाम को भी आपका जो हाई स्पीड बोट थे वो 12 आपका प्रदान किए। और उसके बाद आप साथियों, अभी भारत ने आपका किसके साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है, साउथ कोरिया के साथ। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा ये चाइना है और इसी के पास में आपका साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया की जो यात्रा की गई है वो आपका अभी हाल ही में भारत के जो सेना प्रमुख हैं उनके द्वारा की गई है। तो साथियों, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं, ये है आपका अपना भारत और इसके ईस्ट में ये जो सारे क्षेत्र हैं ये आपका जो है ईस्ट में आते हैं भारत के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बाद में इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आपका क्या किया गया, भारत ने स्थापित किया। अब आपका अभी इसी से इंस्पायर होकर जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने आपका एक पॉलिसी जारी कर रखी है, उसका नाम है आपका न्यू साउथ पॉलिसी। कौन सी साथियों, आपका न्यू साउथ पॉलिसी, जिसके तहत उसने भारत को कहीं ना कहीं वरीयता दे रखी है। क्या दे रखी है, आपका भारत को आपका प्रायोरिटी दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि साथियों वो अपने ट्रेड को, साथ में अपने डिफेंस आपका जो है जो प्रोटेक्शन है उसको और बेहतर करना चाहता है और कहीं ना कहीं इन एरियाज में आपका बेहतर करना चाहता है। क्योंकि साथियों अगर आप ये देखेंगे, ये है आपका साउथ कोरिया, ये देख रहे हैं आप जापान से बिल्कुल नीचे, यानी नॉर्थ कोरिया के जस्ट नीचे, ठीक है ना, चाइना के बिल्कुल करीब है। और आपका अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो भारत कहाँ पड़ रहा है, इसके साउथ में पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने न्यू साउथ पॉलिसी आपका भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपका प्रभावित होकर जारी किया है और जिसमें उसने भारत को कहीं ना कहीं तरजीह दी है। तो इसीलिए आपका साथियों अभी भारत के जो सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावने साहब, ये आपका 3 दिवसीय यात्रा पर थे। कहाँ के, आपका साउथ कोरिया के। कहाँ के साथियों, साउथ कोरिया के। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के तत्वाधान में एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना संचालित की जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पर्यटन मंत्रालय। अब साथियों अभी हाल ही में आपका इसको कैसे बेहतर किया जाए, इसको और कैसे आपका जो है लोगों तक पहुंचाया जाए या कैसे हम अपनी विरासत का संरक्षण करें, इसके लिए फिर से आपका इसका क्या हुआ, अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई। इस वजह से आपका ये योजना काफी चर्चाओं में है। अब समझते हैं आपका ये योजना एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो पर्यटन मंत्रालय की सहायता से इसको आपका जो है रेगुलेट कर रहा है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में स्थित जितने भी विरासत
आवासल स्थल हैं वहाँ पर आपका पर्यटन सुविधाओं को आपका योजनाबद्ध तरीके से, बेहतर तरीके से आपका जो है क्या करना, विकसित करना और उन्हें आपका पर्यटन के अनुकूल बनाना। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा, यानी कहने का मतलब अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस योजना को आपका भारत सरकार के द्वारा 27 सितंबर, कहाँ कब साथियों, 27 सितंबर 2017 को आपका शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसके तहत अभी आपका यहाँ पर जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो ताजमहल है या आपका जो है लाल किला है या अन्य भारत के जितने भी पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आपका जो क्या है बेसिक सुविधाएं हैं उनको आपका प्रदान करना। जैसे बेसिक सुविधाओं में अगर बात करें तो पेयजल की व्यवस्था करना, रोशनी की वहाँ पर व्यवस्था करना, लाइट वगैरह की सौंदर्यीकरण करना, साथ में आपका जो है साफ सफाई करना, ये आपका इसका उद्देश्य था। तो अभी हाल ही में आपका इसके आकलन के लिए एक बैठक बुलाई गई, इसीलिए साथियों ये काफ़ी चर्चाओं में है। इसलिए ध्यान रखिएगा पर्यटन मंत्रालय के साथ जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजी आपका जो है डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा आपका इसको शुरू किया गया 2000 आपका 17 में 27 सितंबर को, क्योंकि साथियों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर आपका इसे शुरू किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत बार आपका सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपका ये जो निखिल नंदी हैं ये भारत के बहुत ही फेमस आपका फुटबॉलर हैं। ये है आपका निखिल नंदी जी की तस्वीर। ध्यान रखिएगा साथियों, आपका कोविड-19 के कारण आपका इनकी मौत हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा जब 1956 में ओलंपिक में भारत आपका चौथा स्थान पर रहा था, यानी आपका जब 1956 में आपका ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय भारत फुटबॉल में आपका चौथे स्थान पर रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं आज भारत की रैंक जो है 100 के पार है, लेकिन साथियों उस टाइम पे यानी 1956 के दौर में जब हमारे पास आपका कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, नया नया देश आपका आज़ाद हुआ था, तो उस सिचुएशन में भी भारत आपका विश्व में 1956 के आपका ओलंपिक में क्या रहे थे, ये आपका सदस्य रहे थे और भारत आपका चौथे स्थान पर रहा था। तो साथियों ध्यान रखिएगा ये आपका 50 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर थे और इनकी आपका भारत को फुटबॉल को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छी भूमिका रही थी। तो साथियों ध्यान रखिएगा निखिल नंदी जी जो फुटबॉल खेल से संबंधित थे, कोविड-19 के कारण अभी हाल ही में उनकी मौत हो चुकी है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू।